हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस क्लास में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट सेकंड रहेगा। पहले पार्ट में हमने जो बेसिक्स रहते हैं आपके रेशियो के वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 को कैसे करेंगे। इसमें कहा है सम ऑफ 4300 इज डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। तीन लोग हैं, तीन लोगों के पास 4300 रुपए आ रहा है। अब इसने कहा है कि ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स 3/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। हम ऐसे लिखेंगे, ये बोल रहा है कि ए को कितने मिले, ए को मिले हैं, ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स, जितने बी को मिले हैं ना उसका 2/3। मान लो ए को मिले ए और बी को बी का 2/3, वो हो जाएगा ए का इक्वल, ए के बराबर। और बी को जो मिलता है वो मिलता है 3/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स, 3/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। यहाँ पे मान लो बटे में एक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे बनेगा ए अपॉन में 1 इज इक्वल टू 2b अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3c अपॉन में 4, है ना, 3c अपॉन में 4। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, पहले दो दो एलिमेंट सॉल्व करने हैं आपने ऐसे ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गया ना, अब यहाँ पे है फ्रैक्शन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले दो दो के पैर में उठाओ ऐसे, ए अपॉन में 1 इज इक्वल टू 2b अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3a इज इक्वल टू 2b। ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 3। देखो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये आपके लेवल 2 के क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, अब लिखेंगे हम इसको सॉल्व करना है बच्चों आगे। 2b ना, 2b अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3c अपॉन में 4। जब मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पे बन गया 8b। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 3 3 9, 9 टाइम्स सी। बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी दोबारा से 9, और सी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी 8। अब बी की वैल्यू देखो 2 आ गई ना हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा बैलेंसिंग ऑफ रेशो। तो मैंने आपको समझाया था बैलेंसिंग ऑफ रेशो कैसे लगेगा। यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैं पहले ए बी और सी की वैल्यू निकालता हूँ। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, के साथ बी की वैल्यू थी 3, तो दोबारा से बी की वैल्यू 9 आ गई तो 9 नीचे लिखेंगे। सी की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे आता है बच्चों पड़ोसी आ गई, यहाँ पे आएगा 9। अब मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि अगर इस लाइन में इसमें इसमें कोई वैल्यू कॉमन है जो कट रही है तो काट सकते हो। जैसे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 9 एकम 9 और 8 एकम 8। ये वैल्यू बन गई है बच्चों ए बी और सी के पोर्शन की। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि 4300 रुपए जो है ना, जो 4300 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इन तीन में ए बी और सी में इस फॉर्म में हुआ होगा 6 9 और 8। यहाँ पे है एक्स की फॉर्म मान लो। अब अगर मैं सबको सम कर दूं, 9 और 6 15 और 8 23 आ गया। यहाँ पे 9 और 6, 9 और 6 15 और 8 23। अब बनना चाहिए था आपका इधर आएगा 23। तेज करता हूँ तो इसको ऐसे देखो, यहाँ पे ऐड करके कितना बनेगा 23x। अब 23x है लेकिन उसने वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 4300। यहाँ पे बच्चों मिस 43 नहीं था, ये 46 था। ठीक है, तभी तो डिवाइड हो गई। यहाँ पे बनेगा बच्चों इसका वैल्यू 4600 करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 23x की वैल्यू कितनी है 4600। अब x की वैल्यू आएगी 4600 के बटे में कितना है 23, 23 दूनी 46, कितना आएगा 200। x इज इक्वल टू 200। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा उसने कि फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का शेयर पूछा आपसे, तो बी का शेयर कितना है, बी का शेयर हमने देखा 9x है। वी हैव टू कैलकुलेट 9x, 9 इंटू 200, 9 दूनी 1800।
आ जाएगा 1800, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, 4600 होगा, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1800 है ना, देखो 1800 भी आ गया, सही हो गया ये 1800, गॉट इट। फिर से समझो, 4600 रुपए जो है ए बी और सी में इस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि ए का, देखो ए गेट्स, ए के पास मिलेंगे जो बी है ना, बी का 2/3 करने के बाद, और जो बी की वैल्यू है वो बनेगी सी का 3/4 के इक्वल। हमने यहाँ से ए बी और सी वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, ए बी और सी की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, बैलेंसिंग ऑपरेशन लगा के 6, 9 और 8। अब मुझे पता है कि 6 और 9 15 और 8 23, मतलब अगर मैं टोटल कर दूं तो कितना गया 23x, और 23x की वैल्यू कितनी है 4600, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपने खुद से करना है, सेम ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में आप इसको क्या टाइप लिखोगे, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखना है आपने, टाइप रहेगा ये पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, टाइप रहेगा बच्चों ये पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लिखो इसको पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, जो आपके कॉइन पर बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन वो रहेंगे। अब देखो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं आपको। हमारे पास एक ना यहाँ पे रुपीज की फॉर्म में दिया होगा कुछ, मान लो 1 रुपए है, जैसे उसने कहा 1 रुपए, तो 1 रुपए लिख लिया, फिर कितना है 50 पैसे, फिर कितना आ गए 25 पैसे, ठीक है। अब इनका देगा, यहाँ पे देगा रेशो, मान लो 1 रुपए का सिक्का है, उसकी वैल्यू कितनी है 5, मतलब रेशो कितनी 5, 7 और 9, इसको हमेशा वेरिएबल मानना है, 5x 7x और 9, ठीक है। अब समझो अगर 1 रुपए का सिक्का होता है और आपके जेब में कितने सिक्के होते 5, तो आपके पास पैसे कितने होते टोटल, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सम या वैल्यू, समझ सकते हो बच्चों आप। अगर एक का सिक्का है ना और ऐसे 5 सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी है उसकी 5 रुपए। लेकिन अगर आपके पास 50 पैसे थे, उसके कितने सिक्के हैं 7x, है ना, 7 सिक्के हैं, तो 5 7 35, मतलब यहाँ पे कितने बनेंगे 3.5 रुपीज, यहाँ पे लिखूंगा 3.5 रुपीज लिखना है। 25 पैसे के कितने हैं बच्चों 9 सिक्के हैं, तो 25 नहीं में 225, 225 पैसे। अब देखो 225 पैसे का मतलब होता है 2.25 रुपीज, गॉट इट, 2.25 रुपीज आएगा यहाँ पे, ठीक है। रुपीज या एक्स मान लो इसको, आप इसको एक्स की फॉर्म में मान सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल रुपीज नहीं बच्चों, इसको हमने इक्वल करना है। यहाँ पर मान लो ये थे 5x, ये है 3.5x और 2.25x। अब बच्चों इनको मैं अगर ऐड कर दूं, सबको जोड़ दूं, और मैं देखूं कि मेरे पास रुपए कितने बन रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू कितनी है 430 है ना, क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है 430, मैं देखूंगा 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 10 तो ये आ गए। अब यहाँ पे कितना है 0.50, 0.75 आएगा बच्चों, 0.75 आएगा यहाँ पे 0.75, यहाँ पे जोड़ दो इसको, कितना बनेगा ये 10.75x, और इसकी वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है 430, यहाँ पे दिए बच्चों 430। अब देखते हैं ये कटेगा इससे 430, चलो इसका भी यहाँ पे ना 430, ठीक है। इसमें पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स मतलब 7x की वैल्यू पूछेगा बच्चों आपसे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए 430 के बटे में कितना लगाना पड़ेगा 10.75। अब यहाँ पे देखो डेसिमल हटाना है, बटे में आना है ना 100, वो 2 जीरो आप ऊपर लगाओगे, 2 जीरो ऐड करोगे। अब वैल्यू किसकी निकालनी है 7x की, ये किसकी वैल्यू है x की, यहाँ पे बच्चों 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब देखता हूँ मैं ये वैल्यू कटेगा, 7 एकम 7, कितना बचेगा फिर, अब 3 बचेगा 37, 7 5 35 नहीं कटेगा बच्चों, तो इसमें भी आपका मिसप्रिंट रहेगा, या तो वैल्यू कुछ डिविजिबल होनी चाहिए थी इससे। चलो इसको बनाते हैं इस वैल्यू को 10.75, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो यहाँ पे आएगा 10 और 10 20, 20
और 21.5 1.430 कर तो रहा ही। चलो बच्चों इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं इस नंबर को। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 बजेगा, 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे, 5 8 40, 3 बजेगा, 5 6 30, 2 जीरो बच्चों पीछे 2 जीरो। अब ये नंबर किससे कट रहा है? देखो 5 है ना, फिर से 5 से काटूंगा भाई। 5 चौके 20, 1 बचा 15, 5 ते 15। यहाँ पे काटेंगे, काटेंगे 5 एकम 5, कितना बजेगा 3, बनेगा 36, 5 7 35, 5 दूनी 10 ना। अब 43 का पहाड़ा पढ़ना है। अगर मैं 4 में पढ़ूं तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, मतलब 43 से डायरेक्ट कट रहा है ये 4 टाइम। और यहाँ बच्चों 4 है और पीछे किसका गुणा करना है? 7 का। 4 7 28, 28 विल बी योर आंसर। अब देखो ऑप्शन में है 28, है ना? बताइए क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो यहाँ पे पीछे जीरो था, यहाँ पे बच्चों जीरो भी है। 40 इंटू 7 280। फिर से समझो, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन था बच्चों कि यहाँ पर बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, तो हमने लिखा 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन। अगर यहाँ पे रुपीज है तो हम रुपीज के आगे लिखेंगे। रेशियो इनका कितना है? 5 7 और 9। अब 1 रुपए के अगर 5 सिक्के होते तो वैल्यू कितनी बनती? 5। यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 2.25। इन सबको ऐड करके मैंने देखा कि मेरी तरफ से वैल्यू कितना है? 10.75x। और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी थी? क्वेश्चन में दी थी 430। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 430 तो ऑलरेडी था, बटे में कितना? 10.75। डेसिमल हटेगा, 2 जीरो यहाँ पे बननी थी, वो हमने ऊपर भेज दी। और वैल्यू किसकी निकालनी है? 7x की। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 7 का गुणा कर दिया। 7x की क्यों निकालनी है? क्योंकि उसने कहा 50 पैसे के जितने सिक्के हैं उसकी वैल्यू निकालो। यहाँ बच्चों जब गुणा करूंगा 7 का, यहाँ पे काट पीट के कितना बनना है? 280। तो आंसर विल बी 280, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब इसी के ही बेस पे क्वेश्चन नंबर 24 आपने खुद से ट्राई करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आगे अभी जो आपके कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है तो हो सकता है टाइम टेकिंग हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा गया है बच्चों, इसमें है कि द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ क्लब इज 120। मतलब ये बोल रहा है कि मेल है कुछ और कुछ क्या है? फीमेल। यानी कि संख्या कितनी है? 120। ये बोला इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल मेंबर इज, मतलब मेल और फीमेल के रेशियो दिया उसने 5 और 3। मतलब 120 में से मान लो 5 ग्रुप या 5 हिस्से हैं मेल के, 5 और 3 हिस्से किसके हैं? फीमेल। यहाँ पे हमेशा आपने क्या करना है? वेरिएबल मानना है, क्योंकि 5 हिस्से और 3 हिस्से। अगर मैं टोटल कर दूं इनको तो टोटल कितने? 8x, और की वैल्यू तो 120 है। देखो 120 का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हुआ है कि 5 हिस्से 5 लाइन में खड़े हो गए मेल, 3 लाइन में खड़ी होगी फीमेल। टोटल कितनी लाइन है? 8 लाइन है। 8x की वैल्यू 120, x की वैल्यू 15 8 120, x की वैल्यू आ गई है 15। और निकालने किसकी वैल्यू है? फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल मेंबर इन द क्लब। फीमेल बच्चों कितने? 3x। तो 3x विल बी 3 into 15। आंसर विल बी 45। 45 ऑप्शन इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया था, है ना? इस क्वेश्चन को कैसे किया था कि जब भी x की वैल्यू निकालनी पड़े, अगर x की वैल्यू निकालनी बच्चों तो इनका गुणा करना है। 5 के 20, x y और z सीधा लिख लूंगा मैं 20। y की वैल्यू निकालनी तो इनका मल्टीप्लाई करना है। इस पे हाथ रखना था ना, 3 चौके 12। z की वैल्यू निकालनी 3 5 15। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 20 12 और 15। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, इसमें कहा है a sum of rupees x is divided among a b and c such that the ratio of share of a and b is 7:12 and that of b is to c कितना है? 8 और 5। तो b की वैल्यू 2 बार ही आई है। b की वैल्यू 12 भी है, b की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 8 भी है। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो लगेगा। कहने का मतलब है कि x रुपए जो है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों, a b और c में। लेकिन पहले हम a b और c की वैल्यू तो निकाल लें कि कितना रेशियो बनेगा। तो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो कहता है कि a की वैल्यू कितनी है? 7, बी की वैल्यू कितनी है? 12, बी की वैल्यू फिर से कितनी है? 8, तो यहाँ लिखूंगा 8। सी की वैल्यू कितनी है? 5। इधर आता है पड़ोसी, इधर आएगा 8 आगे।
अब मैंने आपको समझाया कि इन सीक्वेंस में ना अगर कोई नंबर कट रहा है आपका, जैसे 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब इसका मल्टीप्लाई करना है और तो नहीं कटेगा ना। यहाँ पे कितना है, 3 टाइम कटा था ना, 4 तिया 12, खत्म हो गया। 2 7 14, 8 तिया 24 और 5 तिया 15। तो ए बी और सी का रेशियो बन गया बच्चों 14, 24 और 15 का। अब इसने कहा है इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी, मतलब ए की वैल्यू 14 है, सी की वैल्यू 15 है, तो इनका डिफरेंस कितना है, एक। एक रेशो मानना पड़ेगा, नहीं तो एक बराबर कितना 214 करना पड़ेगा। एक एक्स मान लो, एक एक्स, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है। एक एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है 214। अब आपसे पूछा देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक एक्स की वैल्यू 214 है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, इन सबको जोड़ के ही तो बनेगा एक्स। यहाँ बच्चों 14 इनको ऐड करना पड़ेगा, 14 और 24 कितने बनेंगे, देखो 24 और 14 38, 38 और 10, 38 और 10 48 और 5 53, ये बन जाएगा बच्चों 53x बनेगा ही। तो 53x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो 53 इंटू 214 करोगे ना। अब यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे या तो 53 का गुणा आना चाहिए आपको, 53 दूनी 106 दूनी 212, लास्ट में कितना आएगा 2। एक ही ऑप्शन जिसके लास्ट में 2 आए, डिजिटल सम मेथड बच्चों, यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो। देखो 53 दूनी 106 होता है ना, 50 और 50 100, और 106 का डबल करना है। मान लो 53 2 गुणा 2, 4 में करना है गुणा, तो 53 दूनी 106 दूनी 212, 212 का 2 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन है बच्चों, 11,342 आएगा इसका आंसर। ठीक, अब बेसिक से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपके टाइम एंड वर्क में बनेगा एक। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसने कहा है ए और बी, मतलब ये रेशियो दिया है, यूनाइटेड रेशियो ये है ना, और इसको इकट्ठा दिया है उसने 7, बी प्लस सी कितना है 6, सी प्लस सी कितना है 5। अब ऐसे लिखूंगा मैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है बच्चों 6, सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना है 5। आप देख सकते हो कि इन सबको जोड़ दूं मैं और इन सबको जोड़ दूं इधर राइट हैंड साइड पे, तो 7 और 6 13 और 5 18 आ गया बराबर। अब यहाँ पे जब मैं ए को जोड़ूंगा तो ए और ए कितना हो गया, 2 टाइम ए हो गया, प्लस बी और बी कितना हो जाएगा 2b, प्लस सी और सी कितना हो जाएगा 2 टाइम सी। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको टाइम एंड वर्क में। मैंने कल की क्लास में समझाया था आपको, क्वेश्चन आता है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 7 days व्हाइल बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 6 days, जबकि सी और ए उसी काम को 5 दिन में करते हैं। फिर पूछेगा बाय वर्किंग अलोन इन हाउ मेनी डेज इंडिविजुअली दे कैन फिनिश द एंटायर वर्क। अब देखो यहाँ पे 2a 2b 2c, तो सब में है ना, तो कॉमन ले दो, अंदर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 18। अब बच्चों यहाँ पे बीच में बराबर है, इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की वैल्यू काट सकते हो आप, तो वैल्यू बनी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 9। हमारी तरफ से आया ये 9, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 9x मान लो, लेकिन क्वेश्चन में तो एक्चुअल वैल्यू दी है कि ए बी और सी की वैल्यू कितनी है 27। तो अब ऐसे लिखूंगा मैं कि इस 9x की वैल्यू 27 है। x की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों 3 है ना, यहाँ पे आएगी x की वैल्यू आएगी 3, कटेगा नहीं। अगर x की वैल्यू 3 है तो ये सारे x की फॉर्म में तो थे, सारे x की फॉर्म में थे। 7 इंटू 3 ये हो जाएगा बच्चों 7 या 21। सेम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 के 18, 5 या 15। अब ए और बी की वैल्यू आ गई 21, बी और सी की वैल्यू आ गई 18, और सी और ए की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ए बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में फिक्स है, फिक्स है बच्चों की 27 है। अब ए और बी की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, देखो ए और बी की वैल्यू कितनी है 21, अगर इसकी वैल्यू 21 है, सी की जगह पे कितना होना चाहिए 27 बने, की वैल्यू आएगी 6, सी की वैल्यू साइड में लिख दो कितनी आ चुकी है 6। फिर से देखो बच्चों यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैं यहाँ पे इसको, ए बी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी है 27, जिसमें से ए की वैल्यू निकालनी, तो बी और सी की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ बच्चों 18 रखो, फिर यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि 27 बने, 18 और 9 27, ए की वैल्यू आ गई है बच्चों कितनी आ गई है 9। अब ऐसे भी देख सकते हो आप, बी की वैल्यू निकालनी, ए बी और सी इन सब की वैल्यू कितनी थी 27, 9 और 6 15 आ चुका है, तो बी के पास कितना होना चाहिए 12, बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 12। अब क्वेश्चन में कहा है उसने कि आपको बताना है 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c, तो 1/a, ए का वैल्यू कितना 6, बी की वैल्यू कितनी आई है 1/9,
सी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 12। ये होता है आपका फ्रैक्शनल रेशो, जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशो। रेशो होता है जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालोगे। अगर यहाँ पे ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, या तो आप इन सब का एलसीएम निकालो, 6, 9 और 12 का एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 का मल्टीपल बनना पड़ेगा आपको, है ना। या सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है मेथड कि बच्चों इन में ना जो आपके डिनोमिनेटर उनका गुणा कर दो, 6, 9, 12, सबका गुणा करते जाओ, 6, 9, 12। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा 6, 9 और 12। अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो कितना बनेगा, 12 नी में 108, है ना। अभी और भी कट सकता था, 9 से 9 कैंसिल, 12×6 = 72, 12 से 12 कैंसिल बच्चों, 6 नी में 54। ऐसा नंबर है जो इसको काट सके। कौन सा है, 9, 9 है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 6 54। फिर कटेगा बच्चों 2 से, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। रेशियो कितना आ गया, 6 4 और 3। यही आया होगा आंसर। इसने कहा ए बी और सी ना, किसका पूछा था, 1/a, 1/b और 1/c। ये बनना था बच्चों 6 4 और 3 बनना था, 6 4 और 3 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन जो है हमें मिसप्रिंट हो गए फिर से भी, क्योंकि हमने देख लिया था इसको 12 नी में 108, 12×6 = 72 और 9×6 = 54। 9 से काटा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 6 54। इससे काटा था मैंने इसको, 2 से काटा था, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, 6 4 और 3 बनेगा, इसको कर दो 6 4 और 3। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। गॉट इट। देखो कल की क्लास में मैंने कहा था कि फर्स्ट क्लास आपकी टॉपिक की जो रहेगी वो रहेगी हमारी कंसेप्चुअल या बेसिक। उसके बाद हमने जो क्वेश्चंस करने वो एग्जाम ओरिएंटेड करने हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जो बेस्ड है सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, एजेंट और सीपीयू ग्रेजुएशन बेस्ड है बच्चों, तो उनका जो लेवल रहेगा वहाँ पे लेवल के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगर मैं आपको वही बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आएंगे, लेकिन एग्जाम जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं बोल सकते उसको आप। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट को समझा है, इन क्वेश्चन को भी आप इजीली टैकल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब देखो इसको यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट समझ आए, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड जो करना है आपने, एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं इसके शॉर्ट मेथड। जैसे उसने कहा है कि इफ ए बी आर सी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनका रेशियो कितना है 34, 61 और 45 का है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 34। फिर बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 61। फिर क्या है यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 45। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 4 और 1 5 और 5 10, कैरी हो गया 1, है ना। 3 और 6 9 और 4 13 और 1 14। और यहाँ पे बच्चों अगर मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पे सारे क्या आ रहे हैं 2 टाइम, तो 2 टाइम है सारे ये, देखो तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। 2 से काट दूंगा इसको तो कितना बनेगा 70, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70, है ना। इसकी वैल्यू बच्चों 70 आ गई। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 70 है, मैं ऐसे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 70 है, जिसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 34। यहाँ पे अगर मैं 34 लिख रहा हूँ तो इसके पास बच्चों कितना होना चाहिए कि 70 रहे ये, तो 34 के साथ हमेशा 36। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, यहाँ पे देखो अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सी कितना हो जाएगा रूट के अंदर 36, अब यहाँ पे आएगा 6। अगले स्टेप में मैं और शॉर्ट में लिखूंगा सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सी की वैल्यू आई बच्चों 6। फिर देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 70, जिसमें से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास है 61। तो ए स्क्वायर के नीचे कितना होना चाहिए 9। अगर बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 70, जिसमें से ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 45। यहाँ पे बच्चों 45 प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए 25, है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25, बी विल बी 5, है ना, बी विल बी 5।
अब बी की वैल्यू भी यहाँ पे रख दो बच्चों, बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 5। क्वेश्चन में पूछा उसने कि बी माइनस ए रेशो, फिर आगे क्या है सी माइनस बी रेशो बच्चों, सी माइनस ए है ना आगे, सी माइनस ए, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी ए प्लस बी वाला था। तो बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी है, ये बी की वैल्यू आई है यहाँ पे 6 और 3 आ गया। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी की वैल्यू बच्चों 5 थी, बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 2। सी की वैल्यू कितनी है 6 और बी की वैल्यू 5, तो यहाँ पे आएगा 1। सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसका रेशो बनेगा 2:1:3, 2:1:3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो बेसिक क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करोगे। देखो कैसे, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, इसमें पुट करनी है। तो ये ए अपॉन में बी कितना हो जाएगा बच्चों 2/3 होगा, बी अपॉन में सी कितना होगा 3/4 होगा, सी अपॉन में ए कितना होगा, अब सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 2। अब यहाँ पे इसको काटना है आपने, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं मैंने आपको समझाया। इनका प्रॉपर रेशियो कैसे बना सकते हो आप, डिनोमिनेटर का गुणा करके इसका आंसर निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 5:9 एंड द प्राइस ऑफ सी एंड डी इज है बच्चों 24:13। द प्राइस ऑफ सी, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये 6 एग्जांपल है। अगर मैं कहता हूँ इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 6:7, तो आप बताओ देन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी विल बी, बताओ। तो आप ऐसे लिखोगे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, सी की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू 7 है। और ये बच्चों आपको ऑप्शन में भी दिया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आता है आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना उसने ए और बी यहाँ पे बैलेंस तो किया ही नहीं, उसने रिपीट तो हुई नहीं कोई वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 2x, अब 2x का मतलब है वेरिएबल मान लो 2x, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x मान लो। अब इन दोनों का रेशियो दिया है तो यहाँ पे 2x और 3x है। सी और डी का बच्चों रेशियो जरूरी नहीं कि 2 और 3 बने, यहाँ पे y होगा, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, ये तो x हो गया ना, ये y है, अलग अलग वेरिएबल है, हो सकता है यहाँ पे x की जगह पे 5 हो, की जगह पे 10 हो। कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का कंसेप्ट नहीं लगा है। और आपको एक प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ रेशियो लगाना पड़ेगा, तो कोई वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन इसी बिहाफ पे है, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इसने कहा है कि ए की वैल्यू कितनी बच्चों, ए रेशो बी, इसकी वैल्यू 5 और 9, 5 और 9, मैं क्या मानूंगा इसको 5x और 9x मान लो। फिर उसने कहा है कि सी रेशो डी, इसकी वैल्यू कितनी दी बच्चों 24:13, यहाँ पे y मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा y। अभी कहता है द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी। देखो बच्चों यहाँ पे सी की वैल्यू ना इससे, तो इन दोनों का डिफरेंस है, सी की वैल्यू कितनी होगी ज्यादा 1500 ज्यादा होगी, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी है 1500। लेकिन उसने कहा है एंड द प्राइस ऑफ डी इज, डी की प्राइस कितनी है 1300, तो डी का तो फिक्स प्राइस आ गया ना, तो अब मैं ऐसे लिखूंगा कि मेरी तरफ से तो 13y था, क्वेश्चन की तरफ से 1300 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, y की वैल्यू आएगी 100। अगर y की वैल्यू 100 आ गई है तो फिर 24y की भी मैं बता सकता हूँ, 24y की कितनी हो जाएगी 2400। और अगर यहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यू 2400 आ गई है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू बच्चों 2400 आ चुकी है, अभी अभी इसने ये कहा था कि सी इससे 2400 ज्यादा होगा, 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 में से 1500 घटाना पड़ेगा, है ना। देखो उसने कहा है ना सी जो है 1500 ज्यादा था, तो सी के पास अगर मान लो दो लोग हैं बी और सी, और सी की जेब में कितने 2400 रुपए, और सी कहता है बी को कि मेरी जेब में तेरी जेब से कितने ज्यादा है 1500 रुपए ज्यादा है, तो बी कैसे कैलकुलेट करेगा, बी 2400 में से, देखो यहाँ पे 2400 में से 1500 घटा देगा, 2400 में से वो 1500 घटा देगा, यहाँ पे इसकी जेब में कितने आ गए 900। और जैसे ही 9x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 900, देखो 9x की वैल्यू आ गई है 900, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू कितनी है 100, तो 5x विल बी 500। गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो एसएससी सीएचएस में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड है। अब उसने कहा फाइंड द प्राइस ऑफ ए, वी हैव टू कैलकुलेट, देखो हम निकाल चुके हैं, वी हैव टू कैलकुलेट
प्राइस ऑफ ए इज 500। अगर पूछेगा प्राइस ऑफ बी कितना है 900। सम पूछ सकता है, इनका सम भी इजीली बता सकते हो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ से आगे बच्चों हम कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बेस्ड बच्चों, जो आपके टीयर 1 और टीयर 2 में आए, यहाँ तक की जो मेंस के क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या हमारे साथ अगर आप एसएससी सीजीएल टारगेट जो आपका 2026 है, अगर बच्चों इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आप, तो इसी चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 45 डेज का क्रैश कोर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी इस चैनल पर वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सीधी आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।